वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। विंटर सीजन में अगर सूप का इस्तेमाल ना किया जाए तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। कुछ लोगों को सूप पीना बहुत पसंद होता है और अगर आप चाहते हैं कि चंद सेकंड्स में आपके पास सूप जो है वो रेडी हो जाए तो आसान और सादा से तरीके से चिकन क्यूब्स हम घर में किस तरीके से तैयार करके रख सकते हैं, आज की वीडियो में यही शेयर करूंगी आपके साथ। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक दरमियाने साइज का मैंने प्याज लिया। प्याज लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल 1 से 2 खाने के चम्मच आप डाल लें। कुकिंग ऑयल इससे ज्यादा नहीं डालने की जरूरत। उसके बाद 250 ग्राम, एक पाव के करीब बस चिकन ऐड कर रही हूँ। एक पाव के करीब चिकन जो है वो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद इसके अंदर इसकी हमने यहाँ पे करनी है हल्की सी बुनाई। हल्की सी बुनाई करनी है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन के अंदर जो महसूस इसका एक जो टेस्ट होता है ना वो भी चेंज हो जाए, इसकी स्मेल चेंज हो जाए। एक चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद हमने करनी है अच्छे से बुनाई कि चिकन का कलर टोटली चेंज होना चाहिए और इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए। और उसके बाद इतनी देर तक इसकी हमने बुनाई करनी है। यही सेम प्रोसेस आप मीट के साथ भी कर सकते हैं, बीफ के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको चिकन के अलावा किसी और चीज का सूप बनाना है पसंद है तो आप इसी तरीके से इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इसके अंदर मैंने कुछ सब्जियां ऐड की हैं जो मुझे पसंद है, जैसे कि मुझे शलजम और गाजर पसंद है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। आप मटर ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सब्जी आपको अच्छी लगे वो आप डाल सकते हैं। लेकिन शलजम अगर आप यखनी के अंदर इस तरीके से डाल के यूज करेंगे ना तो यखनी की तासीर थोड़ी कम हो जाती है। मतलब यखनी जो है बहुत ज्यादा तासीर में गर्म होती है, लेकिन अगर शलजम या गाजर ये दोनों ठंडी सब्जियां होती हैं, अगर ये डाली जाए तो इनकी तासीर यखनी की तासीर बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहती। उसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद जी आपने इसके अंदर डालना है 1 मग के करीब पानी और मीडियम फ्लेम कर देंगे ताकि सब्जियां और जो चिकन है अच्छे से कुक हो जाए। तमाम चीजें कुक हो चुकी हैं। कुकिंग ऑयल जो आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है ये आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड नहीं करना, आपने इसको एक साइड पे कर देना। जितनी भी इसके अंदर वेजिटेबल और चिकन वगैरह जो भी था वो मैं चॉपर में डालूंगी और जहां पे डालेंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया और नमक और हल्दी ऐड करूंगी। नमक और हल्दी ऐड करने के बाद इसको हमें इतनी देर तक पीसने के ये बिल्कुल जो है बिल्कुल एक क्रीमी पेस्ट में हमारे पास रेडी हो जाए, कुछ इस तरह। अब आपके पास आइस ट्रे मौजूद है तो आइस ट्रे डालें, आइस ट्रे नहीं है आपके पास तो आपके पास प्लास्टिक की कोई शीट लें, उसके ऊपर अच्छे से इसको फैला लें और उसके बाद इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज कर लें। उसके बाद छोटे छोटे क्यूब्स में आप इसको कट कर लें। लेकिन आइस ट्रे जो है आजकल विंटर सीजन है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं होती, तो मैंने इसी के अंदर इसको डालने लगी हूँ। 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है। अगर घर में आप चिकन क्यूब्स वगैरह बनाना चाहते हैं, लंबे अरसे के लिए आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं इसको बना के। दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में जाएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सूप आपने किस तरीके से रेडी करना है। उसके बाद आपने तकरीबन 1.5 कप के करीब आपने पानी लिया और उसके बाद पानी के लेने के बाद इस तरीके से आपके आइस क्यूब्स जो है रेडी हो चुके हैं। सॉरी, आइस क्यूब नहीं, चिकन क्यूब रेडी हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है कि 1.5 कप पानी के अंदर इसको डाल दें, फ्लेम को मीडियम कर दें, इसको इसके अंदर 1 से 2 जोश जो आने दें। अगर आपको इसके अंदर मजीद नमक या काली मिर्च ऐड करना है तो आप डाल सकते हैं, वैसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। और इस तरीके से मज़ेदार इंस्टेंट आप सूप जो घर में तैयार कर सकते हैं। तो ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को। आइस क्यूब्स जो सॉरी चिकन क्यूब्स जो घर में बना के रखें और अपना एक्सपीरियंस में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।